अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे यूजिंग डायमेंशन टू ड्राइव इक्वेशंस। डायमेंशन को हम यूज करके इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट हम इक्वेशन टाइम पीरियड की ड्राइव करते हैं। तो आप कंसीडर करें, कंसीडर द oscillation of simple pendulum आप लोगों ने सिंपल पेंडुलियम देखा है ना। हमारे पास कोई भी अगर रिंग्ड बॉडी उसके साथ एक कोई स्ट्रिंग के साथ कोई मास कनेक्टेड हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलियम। और इसका जो मोशन होगा ना, टू एंड फ्रो मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है इसको, या ऑसिलेशन मोशन क्या है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगे फिर ये वापसी आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब वो हमारे पास सिंपल पेंडुलियम का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलियम टाइम पीरियड जो है पेंडुलियम का वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन अब हमारे पास ये पेंडुलियम है ना, पेंडुलियम का टाइम पीरियड मीन्स जहां से स्टार्ट हुआ फिर वहां से घूम के इस तरीके से फिर आके फिर उसी जगह पे आना, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा ना वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होगा ना इस पेंडुलियम का, वो पेंडुलियम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। देखें, एक हमारे पास ये डिपेंड करेगा इस मास पे, मास ऑफ बोब। अब देखो मैं इसको बोब कह रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास जो मास है कनेक्टेड मास, इसे हम क्या कहते हैं, बोब। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ बोब एम। और दूसरा ये किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ, तो सॉरी सेकेंड ये किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ ये हमारे पास स्ट्रिंग रस्सी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है ना, स्ट्रिंग रस्सी के जरिए, या इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक, इस बोब तक जो लेंथ है ना, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। और थर्ड इस टाइम पीरियड जो हमारे पास है ना, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे। ठीक है ना, ग्रेविटी। तीसरा जो हमारे पास टाइम पीरियड डिपेंड करेगा ग्रेविटी पे। ठीक है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, जो कि अर्थ की वजह से लगती है। ठीक है, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो इन तीनों को अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूं तो क्या कहूंगा, टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलियम का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के। ठीक है, इन तीनों के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तो हमारे पास के कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब के कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस है। के कांस्टेंट जो है ये क्या है, कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि इनके ऊपर अगर पावर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कंसीडर, देखो इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, क्या 1 है, और के इज अ डायमेंशनलेस, तो मैं इसको भी हाल फिलहाल यूज नहीं कर रहा। ठीक है, और भले इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन ए है, इसको और आगे हम सॉल्व करें तो एम के ऊपर पावर क्या होगा, 1, तो मैं इनको पावर क्या कह देता हूं कि ए। और एल के ऊपर पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कह देता हूं कि पावर बी है। और जी के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर पावर कहता हूं सी। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं कि देखें इनका अगर क्या करें, हम यूनिट पुट कर लें, तो टाइम पीरियड या फिर डायमेंशन पुट कर लें। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, टी। डायरेक्ट मास की डायमेंशन क्या होती है, एम। और ये ए सेम का सेम। लेंथ की डायमेंशन एल। ठीक है, तो एल के ऊपर बी सेम का सेम। और जी की डायमेंशन क्या होती है, एल और टाइम इनवर्स। ठीक है ना, पावर 2 ग्रेविटी या एक्सीलेशन। ठीक है ना,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन वही होती है जो एक्सीलरेशन की, और पावर ऊपर सेम। अब ये इस साइड T1 सेम इज इक्वल टू इस साइड हमारे पास m के ऊपर पावर a डॉट यहाँ पर l लेंथ के ऊपर पावर b, ये c है पावर दोनों पे, तो मैं दोनों पे दे देता हूँ, डॉट l के ऊपर भी पावर दे दूँ c और यहाँ पर t के ऊपर भी पावर दे दूँ, तो मल्टीप्लाई होके -2c। और इनको क्लियर या और इनको सॉल्व करें आगे, तो हम देखें ये सारा भी हाल फिलहाल में फिर सेम लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू m पावर a l के साथ देखो बेस डिफरेंट है पावर और बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे, बेस को एक बार लिखिए पावर को ऐड कर लेंगे b प्लस c ये पावर। अब t हमारे पास सेम का है -2c। अब देखें इस साइड अगर मैं कंपेरिजन करूं तो इस साइड मास की डायमेंशन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो m0 या m0 यहाँ पर 1, और टाइम की डायमेंशन इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो मैं टाइम की जगह पे टाइम 0, तो इस तरफ टाइम की डायमेंशन कुछ भी नहीं है, मास की डायमेंशन 0 है, और सॉरी टाइम की डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन इस तरफ 0 है। ठीक है, अब देखें मैं इनको यहां से फिर स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं क्या दोनों को सेम डायमेंशन को बराबर में कर रहा हूं, मिसाल तो इस तरफ लेंथ इसकी भी इस तरफ भी लेंथ, तो इस तरफ लेंथ की डायमेंशन 0 और बराबर के इस तरफ लेंथ की जो डायमेंशन है वो b प्लस c। ठीक है, फिर मैं m की डायमेंशन को बराबर करूं, तो इस तरफ m की जो डायमेंशन है वो 0 और इस तरफ m की जो डायमेंशन है वो है a। यहां से देखिए m की डायमेंशन a और इस तरफ m की डायमेंशन 0। अब क्या हमारे पास क्या बचा t की डायमेंशन, इस तरफ t की डायमेंशन क्या है 1, इस तरफ t की डायमेंशन 1 है, देखें ये t की डायमेंशन 1 है, t है इस तरफ l और m नहीं है, तो इस तरफ t की डायमेंशन क्या है, इस तरफ t की डायमेंशन t पावर -2c। ठीक है, अब देखो इस तरफ बेस सेम है, आप बेस सेम है पावर को इज इक्वल टू कर लें, b प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरफ भी बेस सेम है तो पावर को बराबर में कर लूं, a इज इक्वल टू 0, इस तरफ भी बेस सेम है तो पावर को बराबर कर लेता हूं, तो -2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहां से हमें a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, लेकिन b और c जो है ना उनकी क्लियर वैल्यू गिवन नहीं है, तो b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे -2c इज इक्वल टू 1। अब इनमें के साथ c के साथ तो -2 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो c इज इक्वल टू -1/2, ये c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्व कर लें, देखें b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं हमें फाइंड आउट करना है b, c की वैल्यू गिवन है, b पे फाइंड आउट करना है, इस तरफ प्लस की उस तरफ आगे माइनस की c वैल्यू। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -c, इस c की जगह वैल्यू क्या है -1/2, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा नहीं, डायरेक्ट मैं प्लस लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो हमें a की वैल्यू यहां से गिवन थी, a b और c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब ये तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, जो कि फर्स्ट मैंने लिखा था ना इक्वेशन नंबर a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर a इसमें पुट करें या ये इक्वेशन नंबर ये रही। ठीक है, इसको कहें कि इसके ऊपर मैंने पावर नहीं दिए थे, तो अब वाले इसके लिए इक्वेशन नंबर a इसमें पुट कर लें, तो इसमें पुट मैं यहां से कर लेता हूं। अब इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या थी, t इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास क्या है जो कि कांस्टेंट डायमेंशनली कांस्टेंट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी m के ऊपर पावर a और l के ऊपर पावर b और g के पावर ऊपर पावर c। अब सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं कि कांस्टेंट सेम का सेम, m के ऊपर पावर 0 मतलब m के ऊपर पावर 0 m के ऊपर पावर a, तो a किसके बराबर है 0 है, तो 0, l के ऊपर पावर b, तो b हमारे पास किसके बराबर 1/2, तो l के ऊपर पावर 1/2। उसके बाद g के पावर c है, तो c किसके बराबर है -1/2, तो -1/2। तो t सेम इज इक्वल टू के कांस्टेंट सेम और m के ऊपर पावर 0 m मतलब 1,
और किसी भी रकम के ऊपर पावर 0 हो जाए ना, वो बराबर होता है 1 के, और 1 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम आ जाएगा। तो एल के ऊपर पावर 1/2 और जी के ऊपर पावर -1/2 मीन्स अपान में जी। ठीक है ना, ये हम देखें हमने पीछे पढ़ा था ना, अगर पावर ये अपान में हो, इसको अगर ऊपर लेके जाए ना वैल्यू, तो पावर जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और ऊपर अगर नेगेटिव है हम नीचे लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगी। और अब हमें ये भी पता है कि 1/2 की 1/2 जो है ना बराबर होता है स्क्वायर रूट या फिर रेडिकल के। तो टी सेम का दें, के कांस्टेंट सेम, इन दोनों के ऊपर 1/2 है तो 1/2 खत्म करके मैं रेडिकल स्क्वायर रूट या रेडिकल दे दूं L/G। ठीक है, अब के कांस्टेंट जो है हमें पता है कि यहाँ पर के कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 2 पाई। 2 पाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या होती है 2 पाई। तो यहाँ पर हम टी सेम की जगह के कांस्टेंट की जगह पे उनकी वैल्यू 2 पाई। 2 पाई भी डायमेंशनलेस है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा था कि कांस्टेंट है डायमेंशनलेस है, तो 2 पाई, और यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या आ गई L/G। तो ये इक्वेशन जो है ना हमने टाइम पीरियड की, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन है, जिसको हमने डायमेंशन को यूज करके कैलकुलेट की है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था इसके अंदर हमारे पास इक्वेशंस ड्राइव करनी थी डायमेंशन को यूज करके, तो हमने वो कंप्लीट अच्छे तरीके से की है। और अगर कंप्लीट वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।